नमस्कार दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न्स रिटर्न्स के बारे में। एफडी का रिटर्न्स, आरडी का रिटर्न्स, म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स, बॉन्ड का रिटर्न्स, स्टॉक का रिटर्न्स। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न्स के बारे में। क्या आपके साथ कभी ऐसा घटना घटा है कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट, और कुछ दिन बाद आपका कोई दोस्त या आपका कोई क्लोज फ्रेंड बोला, यार तुमने वहां क्यों डाल दिया, यार तुमने यहां डाला होता तो आज तुम्हारा पैसा का वैल्यू ये होता। कि आपके साथ अगर ऐसी घटना हुई है तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए। बिल्कुल, ये वीडियो आपके लिए है। हम बात आज उस एक स्टोरी की करने वाले हैं जो एक बहुत ही बैकवर्ड क्षेत्र से आता है, और उस परिवार की बात करने वाले हैं जहां के लोग का जीवन यापन डेली कमाना डेली खाना वाला है। एक दिन एक एलआईसी अभिकर्ता उस गांव में गया। एक दिन एक एलआईसी अभिकर्ता उस गांव में गया और उस गांव के 20-25 लोगों से वो मिला। 20-25 लोगों में से 5 लोग उससे एलआईसी की पॉलिसी ले लेते हैं, क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी के बारे में हर किसी को पता है। एलआईसी की पॉलिसी के बारे में हर किसी को पता है। एलआईसी बोलती है तुम हमें मत छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एलआईसी की पॉलिसी बोलती है तुम हमें मत छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके पीछे वजह क्या है? एलआईसी बोलती है कि आप हमारे साथ रहिए, मैं आपको जीवन साथ दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग मिसमैच कर जाते हैं, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और फिर लास्ट में वो भटक जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि कोई ऐसा एलआईसी अभिकर्ता जो आपकी पॉलिसी को स्टार्ट किया है, आपने उससे पॉलिसी ली है, लेकिन कोई और किसी प्राइवेट कंपनी का कोई और अभिकर्ता जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हो एज ए एजेंट, वो आपके माइंड में ये डालता है कि अरे भैया एलआईसी तो क्या है, 10% 8% का रिटर्न रेशियो देती है, हमारी कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको 20% का रिटर्न दूंगा। हमारे को पैसा दीजिए, मैं आपको 50% का रिटर्न दूंगा। हमारे को पैसा दीजिए, हम मैं आपके पैसा को स्टॉक में लगाऊंगा। हमारे को पैसा दीजिए, मैं आपको पैसे के शेयर में लगाऊंगा। ये लालच देते हैं और गांव घर के साधारण लोग, उनको सिर्फ रिटर्न के बारे में सुनाई देता है, नंबर ऑफ परसेंटेज। वो परसेंटेज क्या होता है? नंबर ऑफ परसेंट जो होता है 6% से 8%, 7%, 10%। जो कभी जीवन में 10% से ऊपर सुनाई नहीं, उसको सुनाई दे रहा है फिगर 12%, 15%, 20%, 25%। क्या उसका माइंड चेंज नहीं होगा? लेकिन मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं, उस इंसान का माइंड चेंज हो गया, उसने पॉलिसी ले ली, पॉलिसी में जो पैसा जमा करना था उस पैसे को कहीं और डाल दिया, उस पैसे को कहीं और डाल दिया, और वो पैसा पैसा लेकर के वो प्राइवेट कंपनी वाला जो एजेंट था वो लेकर के चला गया। उसने यहां तक कि पैसा उसने जिस कंपनी का काम करता था वो कंपनी में भी काम नहीं करता था, वो एक फ्रॉड था। और कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियां ऐसा ही कर रही है। उस बंदे के पास जो एलआईसी इंश्योरेंस में पैसा जमा करने वाला पैसा था वो उस प्राइवेट कंपनी में दे दिया, उस हैवी रिटर्न की वजह से। और उसको उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू है? क्योंकि उसने पैसा भी जमा नहीं किया। जब उसको अगला रिसिप्ट मांगता है, एक पेमेंट वाउचर मांगता है कि हाँ भैया हमारा पैसा जमा हो गया, इसका क्या प्रूफ है, ना हमें बॉन्ड मिला ना किसी प्रकार का कोई जानकारी मिली है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो ये बोलता है कि भैया मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए कोई ऐसे 5 लोग जो आपके जान पहचान के हो और जिन्होंने एलआईसी में अपना सेविंग किया हो और अपने मैच्योरिटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म तक पेमेंट किया हो और उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी तक का इंतजार किया हो, क्या उनको पैसा नहीं मिला? कोई ऐसा 5 आदमी नाम बता दीजिए। कोई भी ऐसा 5 आदमी के नाम बता दीजिए कि कोई ऐसा बंदा जो आपने पीपीटी का टर्म पूरा किया हो और लास्ट तक मैच्योरिटी डेट तक उसने इंतजार ना किया हो और उसको पूरा पैसा ना मिला हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एलआईसी बोलती है कि तुम मुझे छोड़ो नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं भी आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि ये भरोसा रिश्ते का है, ये भरोसा विश्वास का है जो एलआईसी और एक आम नागरिक के बीच में होता है। ये भरोसा एक रिश्ते का होता है जो एक एलआईसी और एक आम नागरिक के बीच में होता है। कि एलआईसी बोलती किसी आम नागरिक से कि दोस्त मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम मेरा ख्याल रखोगे।
तुम भी मेरा ख्याल रखोगे। ऐसे ही होता है। जैसे एक बात समझिए, अगर आप बाप बेटे के रिश्ते की बात करते हैं तो बाप बेटे को तभी ख्याल से रखता है जब बेटा बाप को ख्याल रखता है। अगर बेटा बाप का ख्याल रख रहा है तो बाप जिस उम्र में भी चला जाए लेकिन बेटा का ख्याल 100% रखेगा। उसको भरोसा है कि ये मेरा बेटा है जो मेरा ख्याल रखता है, शायद कभी कुछ हो जाए तो हमारा फिर ये ख्याल ना रखना पड़ जाए। उसी प्रकार से एलआईसी अपने एक आम नागरिक जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट करता है, वो एलआईसी भी एक बाप बेटे का रिश्ता जैसा है। जी हाँ, एक एलआईसी अभिकर्ता और वो एलआईसी अभिकर्ता जो एलआईसी और एक आम नागरिक के बीच में जो रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है वो एक अभिकर्ता होता है, जो रिलेशनशिप यानी रिलेशन को बरकरार रखता है। रिलेशन को बरकरार कैसे रखता है? किसी आपकी कमियों को, किसी प्रकार से आपका बॉन्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, किसी प्रकार से आप पैसा जमा नहीं कर पाए, किसी प्रकार से आपका लोन की जरूरत है, किसी प्रकार से आपको इमरजेंसी कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो वो काम कौन करता है? वो एलआईसी अभिकर्ता करता है, जो एक रिलेशनशिप मैनेजर की तरह ड्यूटी करता है अपना। और वो काम करता है किसके लिए? वो आपके लिए। वो काम करता है आपके लिए और आप वो चाहता है कि एलआईसी और आम नागरिक के बीच में जो रिश्ता है वो बना रहे। तो इस चीज को आपको महत्व समझना पड़ेगा कि आप किसी बहकावे में या किसी के लालच में आकर के आप रिटर्न्स के पीछे ना भागे। अगर आप रिटर्न्स के पीछे भागते हैं तो आपको लास्ट में पछताना पड़ेगा। ना आपका उस रिटर्न्स वाली कंपनी से आपको रिटर्न्स मिल पाएगा, ना आप किसी एलआईसी की पॉलिसी में आप पैसा जमा कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप बीच में रुक जाएंगे और आपका माइंड चेंज हो जाएगा और दिमाग में आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी और आप सोचेंगे कि यार हमने पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी 5 सालों से एलआईसी में आपका जमा हो रखा है। आपने किसी कारणवश या किसी के बहकावे में आकर के आपने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो क्या होता है? एक कहा गया है ना, रिश्ता जो है, रिश्ते में एक दोहा आता है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। रहीमन धागा प्यार के मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। अगर आप अपने एलआईसी की पॉलिसी से, एलआईसी के साथ जो आपका रिश्ता है, आपने जो बनाया 5 सालों का रिश्ता था, अगर आपने उस रिश्ते को तोड़ा है तो जुट तो जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं वो गांठ पड़ जाएगा। आपकी जो फीचर्स, आपको जो बेनिफिट्स मिलना है, शायद कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाएगा। आप सोच के देखिए ना कि जो रिश्ता एक बार बन गया, अगर आप मान के चलते हैं कि जिसका 2000 की ईस्वी में जिसने पॉलिसी खोल के रखी है और आज अगर कंटिन्यू 15 साल तक जो उसका पीपीटी है वो उसने जमा किया, जो उसका डिफरमेंट पीरियड है छोड़ने का वो उसने तक इंतजार किया, तो क्या उसके रिश्ते में कभी ब्रेक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। लेकिन वही बीच में कभी जमा किया नहीं किया, पॉलिसी फेल हो गया नहीं किया, कभी 2 साल 3 साल तक नहीं किया, जब पॉलिसी लास्ट क्लोज होने वाली तब आके बोल रहा है कि नहीं हमको पैसा जमा करना है, जबकि ऑलरेडी पॉलिसी क्लोज हो चुका है। तो ये संभव कैसे हो सकता है? तो आप एक रिश्ता समझिए, एलआईसी के साथ आपका जीवन चल सकता है। एलआईसी आपकी इन्वेस्टमेंट को बरकरार रख सकती है। वो प्राइवेट कंपनी आपको रिटर्न्स का लालच देगी। क्यों? क्योंकि वो आज है कल नहीं रहेगी। अरे किसी का मैं नाम लेकर के बताने की जरूरत नहीं, हर किसी को पता है। हर किसी को पता है कि एलआईसी के अलावा कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा कंपनी का नाम बता दे कोई, कि जो अपने कंपनी का रिटर्न्स 10 साल बाद 15 साल बाद जोड़ के दिया हो किसी आम नागरिक को, किसी भी प्रकार का। बिल्कुल नहीं मिलता है। ये देखा हुआ चीज है, ये आपको ही पता है। लेकिन एलआईसी से बनाया हुआ रिश्ता आपको लास्ट तक, जिस दिन डेट ऑफ मैच्योरिटी पूर्ति है, जिस दिन आपके हाथ में चेक नहीं मिल जाता है, उस दिन तक आपका रिश्ता बना रहता है। वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि क्या आपके साथ ऐसा घटना हुआ है। अगर ऐसा घटना हुआ है तो अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, फिर भी मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार।